सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय अंग्रेजी लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए। और आपको बता दें कि इसी अंग्रेजी की जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी की, इससे ही आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न उत्तरी पूछी जाएगी। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लेसन 11 बताएंगे। लेसन 11 क्या है? सेव वाटर सेव लाइफ। सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ जीवन बचाओ। सेव वाटर मीन्स हो गया पानी बचाओ, सेव लाइफ है ना जीवन बचाओ। सेव मीन्स है ना कि बचाना। तो इस प्रकार आपको लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ के बारे के क्वेश्चन आंसर आज हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं, इसके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्या है? फर्स्ट नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड। दिए गए प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? चलिए पढ़िए उसे। राइट वन वर्ड फॉर बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। राइट वन वर्ड फॉर अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। तो क्या कह रहा है इसमें? एक शब्द नदी के उस पार एक बड़ी दीवार लिखो, यानी कि यहाँ पे आपको एक शब्द लिखना है जो नदी के उस पार की दीवार कहलाती है। तो वह शब्द हो गया डैम। आंसर क्या लिख दोगे इसे? डैम। डैम मीन्स होता है बांध। तो इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। क्या कह रहा है? चेंज मीन्स यानी बदलना है आपको। किसको? सेंटेंस को। किस में बदलना है? सिंपल पास्ट टेंस। तो आपका सेंटेंस क्या दिया हुआ है? नेहा लिव्स इन द भोपाल। नेहा कहाँ रहती है? भोपाल में रहती है। अब इस सेंटेंस को आपको, ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसे आपको किस में चेंज करना है? सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो क्या होगा चेंज? तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे देखते हैं हम। पहले स्ट्रक्चर याद हो जाए आपको सिंपल पास्ट टेंस का। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये अब इसे हम चेंज करेंगे। देखिए हाँ, नेहा क्या लिख दिए? सब्जेक्ट क्या हो गया? नेहा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिव फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लिव्ड। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इन भोपाल। तो नेहा भोपाल में रहती थी। नेहा भोपाल में रहती थी। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस हमने चेंज करके आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन। तो इसका आंसर देखते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं हम। वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन। तो इसका हिंदी में क्या होगा? हमें सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है? हमें सिंचाई के लिए पानी, वाटर मीन्स हो गया पानी, और इरिगेशन यानी क्या होता है? सिंचाई। और वेयर मीन्स हुआ कहाँ, और वी मीन्स हमें। तो हमें सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए कहाँ से मिलता है आपको मालूम है। हमें सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है? ट्यूबवेल से मिलता है, रिवर से, नदी से मिलता है। वेल्स मीन्स हुआ कुआं, डैम्स एंड बांध। इनसे क्या होता है? हमें सिंचाई के लिए पानी मिलता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-3 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 3 वाक्यों में लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वाई आर फेसिंग द स्केयरसिटी ऑफ द वाटर। क्या कह रहा है? फिर से देखिए, वाई आर फेसिंग स्केयरसिटी ऑफ वाटर। हिंदी में क्या होगा इसका? हम पानी की कमी का सामना क्यों कर रहे हैं? हम पानी की कमी का सामना क्यों कर रहे हैं? तो देखिए इसका आंसर, वी आर फेसिंग द स्केर्सिटी ऑफ वाटर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मिसयूज ऑफ वाटर एंड अनइवन रेनफॉल। तो फिर से इसे रिपीट कर दे रहे हैं हम। वी आर फेसिंग द स्केर्सिटी ऑफ वाटर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मिसयूज ऑफ वाटर एंड अनइवन रेनफॉल। मीन्स क्या हुआ इसका हिंदी में? वनों के विनाश और पानी के दुरुपयोग और असमान वर्षा के कारण हम पानी की कमी का सामना कर रहे हैं।
तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चेंज द वर्ब्स, क्या करना है आपको, वर्ब को चेंज करना है फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब को सिंपल पास्ट टेंस में आपको चेंज करना है। देखिए यहाँ पे 4 वर्ब दिए हैं, मोटिवेट, इम्पेट, ड्राई और क्लीन। इन्हें क्या करना है हमें, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब दी हुई है, इसे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब कैसी होती है, सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो जैसे मोटिवेटेड मीन्स क्या हुआ, मोटिवेटेड मीन्स उत्साह या प्रेरित करना, उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, उसमें आप डी लगा दीजिए, मोटिवेटेड, तो यहाँ पे डी लगा दी, तो ये क्या होगी, उसकी सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब बन गई। इसके बाद एम्पैथी मीन्स क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, खाली, और इसमें हमने क्या लगा दिए, वाई के स्थान पे, ये टी के बाद ये वाई है, वाई के स्थान पे आई डी लगा दिए, तो एम्पैथीड बन गया ये, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई। ड्राई, ड्राई मीन्स होता है सूखा, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, ड्राइड। क्लीन, क्लीन मीन्स क्या होता है, स्वच्छ, तो उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लिख देंगे क्लीन्ड। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करके यहाँ पे आपको बता दी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच इम्पोर्टेंट इशू हैज़ बीन रेज्ड इन द लेसन। क्या कह रहा है इसमें, विच इम्पोर्टेंट इशू हैज़ बीन रेज्ड इन दिस लेसन। हिंदी में क्या होगा, इस पाठ में किस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया। जो आपका ये पाठ था, पाठ कौन सा, सेव वाटर सेव लाइफ, में किस मुद्दे को उठाया गया उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसके मुख्य मुद्दे हमने बताया यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, एक मुद्दा क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मीन्स क्या हुआ, वन विनाश, वन विनाश को रोकना। एक मुद्दा, जो वन है उन्हें काटा जाता है, उन्हें रोकने के लिए एक मुद्दा उठाया गया। दूसरा क्या है, ओवर यूज़ ऑफ वाटर, ओवर यूज़ ऑफ वाटर मीन्स पानी का अधिक उपयोग, पानी का सीमित उपयोग करना चाहिए, जो पानी का अधिक उपयोग कर रहे हैं उस पर एक मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया। फिर केयरलेसनेस ऑफ पीपल, लोगों की लापरवाही, जो लोगों की लापरवाही है उस पर एक मुद्दा उठाया गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दिए गए प्रश्न के उत्तर 5 या 7 वाक्यों में लिखना है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेविंग वाटर। क्या कह रहा है इसमें, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेविंग वाटर, यानी कि जल संरक्षण, सेविंग वाटर मीन्स हुआ जल संरक्षण पर एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए। पैराग्राफ मीन्स अनुच्छेद, शॉर्ट मीन्स संक्षिप्त। तो चलिए इसका हमने संक्षिप्त पैराग्राफ लिख के बताएं। शॉर्ट पैराग्राफ क्या है, वी मस्ट सेव वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर it if we will not care and save water it would become impossible to live on earth after 15 या 100 years because only 1/3 मीन्स हो गया, 1/3, 1/3 of water is of our use so we must save water for future। क्या कह रहा है, वी मस्ट सेव वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमें पानी को बचाना चाहिए क्योंकि यह हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर इफ़ विल नॉट केयर एंड सेव वाटर। तो हम पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम पानी की परवाह नहीं करेंगे और नहीं बचाएंगे तो 50 से 100 वर्षों के बाद पृथ्वी पर रहना असंभव हो जाएगा, क्योंकि 1/3 पानी ही हमारे काम है जो पानी जो होता है केवल, क्योंकि केवल 1/3 भाग जो पानी का है वह हमारे काम का है। हमें भविष्य के लिए पानी बचाना चाहिए, वी मस्ट सेव वाटर फॉर फ्यूचर, यानी हमें भविष्य के लिए क्या बचाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन 7 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, असाइनमेंट्स सीट है 6, उसके वेरी शॉर्ट आंसर देखेंगे। क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड, दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई द वर्ड, क्या कहा है इसमें,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में व्हाट डू यू मीन्स बाय द वर्ड कन्वेंशन। कन्वेंशन तो हिंदी में क्या होगा इसका? संरक्षण। कन्वेंशन मीन्स होता है संरक्षण शब्द से क्या तात्पर्य है? संरक्षण शब्द से क्या तात्पर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा टू सेव समथिंग, कुछ बचाने से। संरक्षण शब्द से क्या है? बचाने से। इसका आशय क्या है? कुछ बचाने से आशय है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे? टू सेव समथिंग। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे। इसका सेकंड नंबर, दिए गए प्रश्न का उत्तर एक या तीन वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट एनी 3 वेज थ्रू विच वी कैन सेव वाटर। ऐसे कोई 3 तरीके लिखिए जिससे हम पानी बचा सकते हैं। तो आप कोई भी 3 तरीके बता सकते हैं यहाँ पे जिससे आप पानी को बचा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बताएं, नंबर 1 तरीका दिए प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर। प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर, जल का उचित उपयोग करना चाहिए। पहला क्या बताया हमने? पानी बचाने के लिए पहला रीज़न क्या बताए? तो क्या तरीका बताए? प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर, जल का उचित उपयोग करना। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? वर्षा जल संरक्षण। वर्षा जो वर्षा का जल होता है उसकी संरक्षण करना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। उसके बाद स्टॉप डैम्स। स्टॉप डैम्स, और क्या बनाना चाहिए? बांधों को रोकना चाहिए। स्टेप डैम बनाना चाहिए, बांध बनाना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के हमने यहाँ पे 3 तरीके बताए, किसके लिए? पानी बचाने के लिए। इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 सेंटेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें? मेंशन सम स्टेप दैट कैन बी टेकन टू कन्वेंशन वाटर ऑन अर्थ। क्या कहा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में? पृथ्वी पर जल संरक्षण के लिए उठाए जा सकने वाले कुछ कदमों का उल्लेख कीजिए। देखिए, जो पृथ्वी पे हमें जल को बचाना है उसके लिए क्या कदम उठाए गए उसका उल्लेख करना है। तो नंबर 1 हमने क्या बताया? यूज़ द वाटर प्रॉपरली। यूज़ द वाटर प्रॉपरली, यानी इसका मीन्स क्या हुआ? पानी का सही इस्तेमाल करें। फिर सेकंड क्या बताए? टेक शॉटर स्लोवर और यूज़ बॉकेट एंड मग। कम समय के लिए शावर लें और बाल्टी और मग का उपयोग करें। टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग यूर टीथ। अपने दांत ब्रश करते समय पानी बंद करके रखें। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है? टर्न ऑफ द टेप वाइल शेविंग। शेव करते समय टेप बंद कर दें। फिर क्या कह रहा है? चेक लेग्स ऑफ पेपर पाइपलाइन। चेक लेग्स ऑफ पाइपलाइन। पाइप लाइनों के रिसाव को रोकें। मेक यूज़ शेव वाटर, सीवेज वाटर, यानी कि जो सीवेज के पानी का उपयोग करें। और उसके बाद आप पानी बचाने के लिए हमें पेड़ भी लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही आपका जो असाइनमेंट 6 था और लेसन कौन सा लेसन था? 11 लेसन शेव वाटर शेव लाइफ, यहाँ कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको बताया हमने। और यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।